हेलो दोस्तों, 10 डेज न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं दीपक सिंह। आज मैं आपको एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं 10 डेज का न्यूज़ कवर करूंगा। प्रत्येक महीने में मैं इसी तरह 3 वीडियो अपलोड करूंगा। जिस तरह मैं मई महीने में जो है 1 to 10 मई के बीच में जितने भी न्यूज एंड ट्रांजिशन है सबको कवर करूंगा, जिससे आपके कम समय में ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। इसी तरह मैं पूरा जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल न्यूज़ सभी को कवर करूंगा। इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसी तरह मैं देखता हूँ अगला जो मेरा फर्स्ट न्यूज़ क्या है, क्या निकल कर आता है। देखिए, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम है सभी को कवर करेगा। हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। आइए देखिए, फर्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहला न्यूज़ हमारा क्या है। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिए, अगर फर्स्ट मई को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो जो हमारा फर्स्ट मई होता है 1 मई, फर्स्ट मई को जो है इंटरनेशनल वर्कर डे मनाया जाता है। तो इसको पहले आप ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट मई को जो इंटरनेशनल वर्कर डे या इंटरनेशनल लेबर डे को मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन जो हमारा अगला न्यूज़ है, न्यूज एंड ट्रांजिशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा देखिए अगला क्या न्यूज़ है। अगला जो हमारा न्यूज़ है उसमें दिया है कि जो हमारे जो जनरल मनोज पांडे जो है अपॉइंटमेंट किए गए हैं, वो 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखिए, इसके पहले जो 28th जो आर्मी चीफ थे वो मनोज मुकुंद नरवाने थे। इसके बाद जो मनोज पांडे जो है वो 29 आर्मी चीफ जो है अपॉइंटमेंट किए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज एंड ट्रांजिशन, इसे भी आप नोट डाउन करेगा। हर किसी न किसी एग्जाम में या क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आप सभी लोगों से। तो जो हमारे सेकंड न्यूज हमारा है वो जनरल मनोज पांडे जो है टेक चार्ज एंड इंडियन 29 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस पॉइंट को हम नोट डाउन करेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला न्यूज एंड ट्रांजिशन क्या है उसके तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज जो है, देखिए इन्हीं के साथ जो है हमारे एक वाइस चीफ इंडियन आर्मी भी अपॉइंटमेंट हुए हैं इन्हीं के साथ। तो उनका जो नाम है BS राजू, जो BS राजू अपॉइंटमेंट किए गए एज ए वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज एंड ट्रांजिशन, इसे भी आप नोट डाउन करिएगा। तो हमारे जो BS राजू हैं वो अपॉइंटमेंट एज ए वाइस चीफ एंड इंडियन आर्मी। आइए अगले न्यूज एंड ट्रांजिशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज हमारा जो है, देखिए अगला न्यूज हमारा आता है प्रेस की तरफ। प्रेस जो है हमारा इंडिया में जो प्रेस एंड फ्रीडम इंडेक्स है उसके बारे में बहुत ही खराब रिपोर्ट आते हैं। जितने भी हमारे पत्रकार लोग हैं इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही खराब, पुअर है। इसी कारण जो हमारे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 22 जो आया है 2022 का, उसमें इंडिया का रैंक 115 चला गया। इससे पहले 142 था। कुछ अच्छा तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे भी नीचे चला गया, 150 चला गया। तो सोचिए हमारा जो मीडिया हाउसेस हैं इस समय कितनी खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो लगातार नीचे की तरफ गिरता हुआ चला जा रहा है। तो ये बहुत ही खराब न्यूज़ है। तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 150 हो। देखिए, क्वेश्चन तो मुश्किल है आना, क्योंकि जो खराब प्रदर्शन है तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता। अगर आ जाएगा तो उसके लिए आप ध्यान में जरूर रखिएगा। 150 रैंक जो हमारा फ्रीडम इंडेक्स में चला गया है। आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है हमारा है, देखिए इसमें जो है पुलित्जर प्राइज दिया गया। कुछ जो इंडियंस हैं उनको पुलित्जर प्राइज मिला है, उनके बारे में आप ध्यान रख लीजिएगा। कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको पुलित्जर प्राइज जो है मिला है। कुछ इंडियंस हैं, देखिए वो इंडियंस, उनका नाम जो है यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, तो उसको आप देख लीजिए। कि दानिश सिद्दीकी हैं जिनको पुलित्जर प्राइज मिला, एक अदनन अबीदी हैं, एक सना इरशाद हैं और एक अमित देव हैं। इन्हीं लोग को जो है, इन्हीं 5 लोगों को जो है पुलित्जर प्राइज मिला है। इंडियंस, 5 इंडियंस को जो है पुलित्जर प्राइज मिला, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले न्यूज एंड ट्रांजिशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा न्यूज क्या है। अगला हमारा न्यूज देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये भी है। बहुत ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका जो है मैस्कॉट जो है लॉन्च हुआ है। जो अभी अनुराग ठाकुर लॉन्च किया मैस्कॉट लोगो एंड जर्सी ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। इसके बारे में देख लेते हैं क्या हमारा मैस्कॉट है। तो हमारा जो इसके लिए मैस्कॉट है वो धाकड़ है। देखो यहाँ पर लिखा है धाकड़ जो है इसका, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका जो मैस्कॉट है वो धाकड़ है। इस पॉइंट को हम नोट करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा न्यूज एंड ट्रांजिशन है वो क्या है। अगला जो न्यूज है इसमें देखिए क्या दिया है। देखिए हमारा न्यूज है, जो एक पोराम फेस्टिवल होता है जो त्रिशूर यानी केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में आप सभी लोग को ध्यान देना है कि क्योंकि इस समय जो न्यूज में है तो एक क्वेश्चन आ सकता है। जो कलरफुल ऑल टेम्पल्स फेस्टिवल त्रिशूर पोरम इन बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे, जो केरला में है। देखिए यहाँ क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है जो पोरम फेस्टिवल होता है वह किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो वह केरला में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस पॉइंट को हम नोट करिएगा। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी आपको ध्यान में रखना। देखिए जितने भी न्यूज मैं आपको बताते चल रहा हूँ इसे 1 लाइनर क्वेश्चन की तरह जो है आप एक कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं रहता है और मैं महीने में सिर्फ 3 वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे आपको
पढ़ने में बहुत आसानी होगी। देखिए डेली डेली का न्यूज़ कवर करने से अच्छा है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट में न्यूज़ होगा सबको मैं इसमें कवर कर दूंगा। डेली पढ़ने से अच्छा है कि महीने में 3 वीडियो आप पढ़ लेंगे, उससे आपका पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। इससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं सभी को मैं छाट कर यहाँ से लाता हूँ, हर एक करंट अफेयर को। तो आइए अगले जो हमारा न्यूज़ है उसके तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है, देखिए यहाँ पर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको सभी लोग को पता होगा कि श्रीलंका में इस समय जो है बहुत ही स्थिति खराब हो गई है। वहाँ की जो इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो गई है, जो कि चाइना के डेट ट्रैप में फंसने के कारण पूरी इकोनॉमी उनकी बर्बाद हो चुकी है। तो वहाँ पे बहुत ही बड़े स्केल पर जो है इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं। जितनी भी जनता जो है सब जगह की जो सार्वजनिक संपत्ति थी सबको जला दे रही है। तो उसी तरह जो महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, महिंद्रा राजपक्षे जो थे, वो क्या किए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इतनी खराब स्थिति होने के कारण जो महिंद्रा राजपक्षे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए जो राजपक्षा परिवार है वहाँ का, महिंद्रा राजपक्षे हो चाहे गोटबाया राजपक्षे हैं, उनके भाई हैं जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो इस एक तरह देखा जाए तो वहाँ पर वंशवाद का जो है एक बहुत ही मूल कारण है कि वंशवाद वहाँ पर चल रहा था, जिससे जनता में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश होने के कारण जो है वंशवाद को आधा खत्म करने के कारण जो है वहाँ पर आगजनी किया जा रहा है। पीएम का जो हाउस था उसे जला दिया गया, पीएम का जो हाउस था उसे भी जला दिया गया। तो इसी तरह महिंद्रा राजपक्षे ने जो है इस्तीफा दे दिया है। ये भी एक न्यूज एंड ट्रांजिशन है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में जो है वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है। तो बहुत ही न्यूज में है श्रीलंका, तो श्रीलंका के बारे में आपको जरूर ही पढ़ना होगा और श्रीलंका के बारे में हर एक न्यूज आपको साथ में साथ कवर करते हुए चलना है। आइए अगला न्यूज हमारा देखते हैं क्या है। अगला जो हमारा न्यूज है इसमें देखिए क्या दिया गया है। देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध संतूर वादक थे, बहुत ही प्रसिद्ध संतूर वादक थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया। इनके बारे में बहुत ही पॉइंट आपको क्लियरली पढ़ना है। जो पंडित शिव कुमार शर्मा थे, जो पंडित शिव कुमार शर्मा थे वो एक संतूर वादक थे, बहुत ही प्रसिद्ध संतूर वादक थे जिनका डेथ हो गया। इनके बारे में आपको जरूर नोट कर लेना है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। जो पंडित शिव कुमार शर्मा है, कौन है पंडित शिव कुमार शर्मा? जो है एक संतूर वादक थे जिनका पास्ट यानी निधन हो गया है। इनके बारे में जो है खबर बहुत ही इसमें चर्चा में है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो जो हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा है वो एक संतूर वादक थे जिनका डेथ हो गया है। आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला न्यूज़ जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अगला न्यूज़ है इसमें दिया जो 24 डेफ ओलंपिक हो रहा है, डेफ ओलंपिक होता है जिसमें जो है 10 मीटर एयर राइफल में जो है श्रीखंड ने गोल्ड मेडल जीता है। तो जो 24th डेफ ओलंपिक होता है इसमें धनुष श्रीखंड ने ओन किया है गोल्ड मेडल मेंस कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल में। तो इस पॉइंट को हम नोट करिएगा। 24th कौन सा डेफ ओलंपिक है? 24 डेफ ओलंपिक जो है इसमें धनुष श्रीखंड ने ओन किया है गोल्ड मेडल मेंस में 10 मीटर एयर राइफल में। तो आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ हमारा क्या है? सभी न्यूज़ को हम नोट करते हुए चलिएगा। जितने भी मैं करंट अफेयर के न्यूज़ बता रहा हूँ सभी को हम न्यूज़ को नोट करते हुए चलिएगा। हर एक पॉइंट जो है आपको इंपॉर्टेंट है, कोई भी अनइम्पॉर्टेंट को मैं नहीं लेकर आया हूँ जो कि कभी पूछा ही नहीं जाए एग्जाम में। मैं ऐसा ही क्वेश्चन लाया हूँ जो कि पूछा जरूर जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा, ये आपको समझ लीजिएगा। आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो न्यूज़ है उसमें दिया है, देखिए अगले न्यूज़ के बारे में समझ लीजिए। अगला न्यूज़ जो है इसमें वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के बारे में बताया गया। पूछा गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो इसको आप ध्यान रखें, जो 7 मई होता है, 7 मई को जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। तो ये भी एक न्यूज़ है। देखिए 1 to 10 मई के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको सभी को कवर किया हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि देखिए अब 7 जो मई होता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, तो इसको जो मई के बीच में है इसलिए मैं इसे भी कवर कर दिया हूँ। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ क्या है? देखिए अगला न्यूज़ एक न्यूज़ और है, इसे भी आप देख लीजिएगा, जो कि दिवस से संबंधित। जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो फाउंडेशन हुआ था 7 मई 1960 को हुआ था। इस पॉइंट को हम नोट करिएगा, 7 मई 1960 को हुआ था। तो 7 मई को जो है वर्ल्ड बीआरओ का जो है स्थापना दिवस हुआ था, इसीलिए इसको भी बीआरओ का स्थापना दिवस के कारण 7 मई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो 7 मई 1960 में हुआ था, तो 7 मई को जो है बीआरओ का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी एक न्यूज़ है, इसे भी आप नोट डाउन करिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला न्यूज़ जो है ये भी बहुत
देखिए अगला न्यूज़ क्या है, इंडिया का जो फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जो इंडिया का फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब है वो ओपन हुआ है हैदराबाद में। कहाँ पर वो ओपन हुआ है? हैदराबाद में। इस पॉइंट को हम नोट करेगा। देखिए यहाँ से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि भारत का पहला जो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब है कहाँ पर ओपन किया गया है, तो यह ओपन किया गया है हैदराबाद में। देखिए मैं डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट आंसर ही बता रहा हूँ, और आंसर से आपको समझ लेना है कि किस तरह से आपको कौन कौन सा न्यूज़ है, जो न्यूज़ आपको समझाने लायक उसे मैं समझाऊंगा जरूर, उसे मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो इंडिया का जो फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी है भाई वो ओपन किया गया है हैदराबाद में। तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो अगला क्वेश्चन मेरा है, देखिए हमारा अगला जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे जो अमेरिका के जो CIA के फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो नियुक्त हुए हैं, एक इंडियन नियुक्त हुए हैं। इस जब भी इंडियन कोई जो होता है, जो अमेरिका में कोई या विदेश में कोई भी बड़े पोस्ट पर जब कोई भी इंडियन नियुक्त होता है तो उसे आप जरूर ध्यान में रखा कीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो देखिए जो CIA के फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो नियुक्त हुए हैं, देखिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो CIA के फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त हुए हैं वो नंदमूल चंदानी। तो इस पॉइंट को आप, इस नाम को याद जरूर करिएगा, आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। नंदमूल चंदानी जो है CIA के फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त हुए हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, जो हमारे CIA के फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है वो नंदमूल चंदानी नियुक्त हुए हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन मैन है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा। देखिए मैं जितने भी न्यूज़ में लाता हूँ एक ऑथेंटिक हर जगह न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर से मैं लाता हूँ, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हुआ, हिंदू से हुआ, इस तरह से जो मैं किसी भी गलत न्यूज़ को आपको नहीं बताऊँगा, हर एक ऑथेंटिक न्यूज़ को आपको बताया जाएगा। तो इंडियन ओरिजिन मैन जो है अपॉइंटमेंट हुए हैं CIA के फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जिनका नाम है नंद मूल चंदानी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो न्यूज़ है तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी अटल सुरंग, जो अटल टनल है वो जीता है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड को। तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड जो है अटल टनल को मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट डाउन करिएगा। देखिए जितना भी हम वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं उसी को पिन पॉइंट आपको बता रहा हूँ, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। मैं इधर उधर की कोई बातें जो है आपको फालतू की जो नॉलेज है, ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ। जो भी एग्जाम है, एग्जाम से ओरिएंटेड वही आपको बताऊंगा। तो अटल टनल जो है अभी भी जो है जीता इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। तो इस पॉइंट को हम नोट करेगा, तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अटल सुरंग, अटल टनल जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ हमारा क्या निकल कर आता है। अगला न्यूज़ जो हमारा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो तरुण कपूर है, जो फार्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे, इससे पहले जो पेट्रोलियम सचिव थे, जो फार्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे, उनको अपॉइंटमेंट किया गया है एडवाइजर ऑफ PM मोदी, यानी प्रधानमंत्री का जो सलाहकार नियुक्त किए गए। इसमें तरुण कपूर साहब जो है एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं, तरुण कपूर जो है PM मोदी के। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PM मोदी के जो वर्तमान में अपॉइंटमेंट किए गए एडवाइजर कौन है। तो तरुण कपूर जो है, ये हमारे तरुण कपूर साहब जो है वह PM मोदी के इस समय एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये अगला जो न्यूज़ है वो एक जियोपॉलिटिक्स से संबंधित है। जिस तरह से जो है अमेरिका ने जो है बहुत ही बुरा, बहुत ही ख़राब काम किया। जो हम अमेरिका ने कहा है कि जितने भी रसिया, आपको पता होगा इस समय रसिया और यूक्रेन में जो है युद्ध छिड़ा हुआ है, आपको सभी लोग को पता है। तो उसमें अमेरिका ने बोला कि जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिसमें डायमंड के जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिसके यूज करके जो डायमंड को अच्छी तरह से तराश कर जो है मार्केट में बेचा जाता है, तो उसमें अमेरिका ने एक बात कर दिया कि जो भी रसिया का जो रॉ मटेरियल्स है, मतलब रॉ डायमंड है, उसका अगर यूज करके जो भी स्टेट, जो भी देश जो है, अगर इंडिया उसका यूज करके जो है डायमंड को प्रोड्यूस करके जो है उसे बेचेगा मार्केट में, तो वह अमेरिका जो उसे बाई नहीं करेगा। तो जो है एक अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है, इंडिया जो हमारा डायमंड के मामले में, चाइना देखिए हर चीज़ में आगे होता है, किसी भी चीज़ में चाइना हो, USA हो, या तो कोई भी देश हो, मैक्सिमम चीज़ों में जो है फर्स्ट पोजीशन पे होता है। लेकिन इंडिया देखिए इसमें जो डायमंड जो एक्सपोर्ट के मामले में, डायमंड एक्सपोर्ट के मामले में जो है हमारा इंडिया वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो जो हमारा विश्व में सबसे ज़्यादा अगर डायमंड कोई एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया करता है। तो इस पॉइंट को हम नोट करेगा, जिससे हमारा बहुत ही बेनिफिट हमारे देश को मिलता है। तो जिस कारण जो है, जब से जो हमारा रॉ मटेरियल होता है डायमंड का, वो मेनली जो रशिया से ही आता था, 50% जो हमारा 40 to 50% रशिया से आता है। अब जो है अमेरिका के जो है
तो जो है रसिया जो हमारा अमेरिका जो परचेज नहीं करेगा जो डायमंड है, तो इससे जो है हमारे इकोनॉमी पे जो है भारत के जो है डायमंड एक्सपोर्ट पर बहुत ही ख़राब असर पड़ेगा। तो यही पॉइंट था, इसी पॉइंट को आप समझिएगा। तो यहाँ पर मैं बताना ही चाह रहा था कि जो हमारा डायमंड मार्केट है, जो डायमंड का एक्सपोर्टर है, इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है। तो यही जो है आपका न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला न्यूज़ क्या है। देखिए जो हमारा अगला न्यूज़ है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो साउथ कोरिया की समय प्रेसिडेंट हैं, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ है। जो नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम योन सुक यूल है। इससे पहले मूई जे इंग थे उनका नाम था, इस समय योन सुक यूल बने हैं, जो कि कहा जाता है कि साउथ कोरिया के डोनाल्ड ट्रंप हैं। जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है कोरिया की से जिस तरह नॉर्थ कोरिया से बिहेव करते थे, उसी तरह जो है नॉर्थ कोरिया से बिहेवियर इनका है, योन सुक यूल का। तो इसीलिए इनको कहा जा रहा है कि ये साउथ कोरिया के डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो इनके बारे में आप नोट डाउन जरूर करिएगा, इनका नाम जो है नोट जरूर करिएगा। इनका नाम इस समय जो साउथ कोरिया बहुत ही न्यूज में रहने वाला है, क्योंकि जो इनके प्रेसिडेंट हैं चेंज हो गए हैं और बहुत ही जो है नॉर्थ कोरिया के प्रति जो है बहुत ही एग्रेसिव पॉइंट ये रखने वाले हैं। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा। जो योन सुक यूल हैं ये साउथ कोरिया के नए जो है प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा। आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला न्यूज़ जो है इसके बारे में बता रहा है कि जो योन सुक यूल है वो साउथ कोरिया के एक तरह के ट्रंप की तरह हैं। तो साउथ कोरिया के ट्रंप जो की तरह जो है बिहेव करते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया से डायरेक्ट युद्ध की बात करते हैं कि अगर नॉर्थ कोरिया कुछ भी करेगा तो उससे पहले मैं नॉर्थ कोरिया पर ही आक्रमण कर दूंगा। तो नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत ही एग्रेसिव पॉइंट के साथ ये आगे बढ़ेंगे और आगे चलकर जो है चाइना के साथ भी इनका पॉइंट एग्रेसिव ही रहेगा, क्योंकि चाइना से भी इनका जो है सही से संबंध स्थापित है नहीं, बहुत ही पहले से एग्रेसिव पॉइंट की व्यक्ति हैं। तो इनको जो है नोट जरूर करिएगा। योन सुक यूल जो है ये साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जरूर बनेगा। आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो है इसी तरह जितना भी न्यूज एंड ट्रांजिशन था 1 मई से लेकर 10 मई तक का पूरा आपका समाप्त होता है। और इसके बाद जो है जितने भी आगे के न्यूज़ होंगे जिस तरह 10 मई से 20 मई का, उसके अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। देखिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए 1 to 10 मई तक का मैं जितना भी वीडियोस करंट अफेयर से संबंधित, चाहे जियो पॉलिटिक्स से हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन से हो, सभी को मैं कवर कर चुका हूँ। तो आगे इसी तरह मैं वीडियो को जारी रखूँगा। धन्यवाद।